फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। डाउनलोड कीजिए तक ऐप। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बस बजने ही वाला है। किसी भी वक्त चुनाव की तारीखों की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर सामने आ रही है कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव आयोग के सामने देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाने के लिए कोरोना की चुनौती भी मुंह बाए खड़ी हुई है, क्योंकि देश में एक बार फिर से कोरोना ने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। और इसी वजह से चुनाव आयोग के सामने सबसे बड़ा यही टारगेट है कि चुनाव बिना किसी दिक्कत के हो जाए। और इसीलिए चुनाव आयोग ने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ में बैठक की। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान अब किसी भी समय हो सकता है, क्योंकि इस ऐलान से पहले की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है। निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने आज स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सचिव और अन्य विशेषज्ञों के साथ कोविड संक्रमण, टीकाकरण, इनकी रफ्तार और चुनौतियों पर 1.5 घंटा करीब बातचीत की। इसके बाद गृह सचिव निर्वाचन सदन आए और उन्होंने निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, क्योंकि निर्वाचन आयोग चुनावों के ऐलान से पहले सुरक्षा बलों की जरूरत, उनकी तैनाती, डिप्लॉयमेंट, इन तमाम चीजों पर विस्तार से चर्चा करता है और इसके बाद ही चुनाव की घोषणा होती है, यानी कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाता है। ये सारी पीठिकाएं, भूमिकाएं हो चुकी हैं। अब बस सबको इंतजार है कि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनावी कार्यक्रम का ऐलान करे। अटकलें बहुत पहले से लगाई जाती रही थी, चुनाव टलेंगे या चुनाव होंगे, लेकिन अब ये तय है कि चुनाव तो तय समय पर होंगे, लेकिन चुनाव का कार्यक्रम क्या होगा। सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसमें ये कि उत्तर प्रदेश में 6 से 8 चरणों में मतदान होगा। दरअसल अटकलें लगाई जा रही थी कि कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर चुनाव उत्तर प्रदेश में स्थगित कर दिए जाएंगे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ये साफ कर चुका है कि चुनाव अपने तय समय पर ही होंगे, क्योंकि सभी दल यही चाहते हैं कि चुनाव समय पर हो। वहीं चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए मौजूदा चुनाव खर्च की सीमा को बढ़ाने का भी फैसला किया है। बता दें कि संसदीय क्षेत्रों के लिए 2014 में लोकसभा चुनाव में जिन राज्यों में अभी तक उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा अधिकतम 70 लाख थी, उसे बढ़ाकर 95 लाख किया गया है। इसके अलावा जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये सीमा 54 लाख थी, उसे बढ़ाकर 75 लाख कर दिया गया है। 5 राज्यों में महत्वपूर्ण विधानसभा चुनाव से पहले भारत के चुनाव आयोग ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा मौजूदा 20 लाख से बढ़ाकर 28 लाख और 28 लाख से बढ़ाकर 40 लाख कर दी है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के मामले में सीमा को मौजूदा 54 लाख रुपए से बढ़ाकर 75 लाख और 70 लाख से 95 लाख कर दिया गया है। आयोग ने सूचित किया है कि ये नई खर्च सीमा आगामी सभी चुनाव में लागू होंगी। बता दें कि साल 2017 में चुनाव आयोग ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा 4 जनवरी को ही कर दी थी और वोटिंग 7 चरणों में हुई थी। देखना होगा कि इस बार यूपी में कब तक चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाता है। नई दिल्ली से संजय शर्मा की रिपोर्ट, यूपी तक।